महाभारत युद्ध में कितने और कौन कौन से योद्धा नकुल के हाथों मारे गए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, हमने महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और सहदेव इन सभी के वीरताओं के किस्से सुने हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नकुल की कि आखिर महाभारत युद्ध में उसने कितने योद्धाओं को ढेर किया था। महाभारत युद्ध के दौरान नकुल द्वारा मारे गए योद्धा थे मलेच्छ, भगदत्त का पुत्र, कर्ण के तीनों पुत्र चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण, ये सभी नकुल द्वारा मारे गए थे। आखिर महाभारत में इसका क्या उल्लेख मिलता है, आइए जानते हैं। महाभारत के 16वें दिन नकुल ने अंगदेश के राजा मलेच्छ का वध किया था। नकुल ने सहदेव को रोकने के लिए खुद अंगराज को 3 लंबे बाणों से घायल कर दिया था, जिसमें से प्रत्येक यम की छड़ी के समान था, और उसके शत्रु के हाथी को 100 बाणों से घायल कर दिया था। तब अंगराज ने नकुल पर सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए 800 भाले फेंके। इनमें से प्रत्येक के 3 टुकड़े नकुल ने कर दिए। फिर पांडु के पुत्र ने अर्धचंद्राकार बाण से अपने प्रतिपक्षी का सिर काट दिया। इससे वहां मलेच्छ राजा प्राणहीन होकर पशु के साथ धरती पर गिर पड़ा, जिस पर वह सवार था। महाज्ञानी और महाबलवान भगदत्त का पुत्र नकुल द्वारा मारा गया। महाभारत के 18वें दिन नकुल ने अपनी तलवार से कर्ण के पुत्र चित्रसेन का वध कर दिया था। धनुष और रथ से वंचित वीर नकुल तलवार लेकर पर्वत शिखर से सिंह की भांति अपने वाहन से नीचे कूद पड़े, किंतु जब वे पैदल ही दौड़े तो उनके शत्रु ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। पराक्रम से संपन्न नकुल ने उन बाण वर्षा को अपनी ढाल पर ग्रहण किया। तब महाबाहु पांडुपुत्र वीर चित्रसेन के रथ पर चढ़कर, जो सभी प्रकार की युद्ध विद्या में पारंगत था और परिश्रम से थकने में असमर्थ था, समस्त सैनिकों के देखते देखते उस पर चढ़ गया। तत्पश्चात पांडुपुत्र ने चित्रसेन के धड़ से जड़ित सिर काट डाला, जो कानों में कुंडल से सुशोभित था, जिसकी सुंदर नाक और बड़ी बड़ी आंखें थी। इस प्रकार नकुल ने कर्ण के पुत्र चित्रसेन का वध कर दिया था। महाभारत के 18वें दिन नकुल ने कर्ण के एक और पुत्र सत्यसेन को मार डाला था। अतिरथ नकुल ने अपने रथ पर बैठकर एक स्वर्ण मूठ और बहुत तीक्ष्ण नोक वाला, तेल में डूबा हुआ और बहुत चमकीला तीर उठाया। यह एक विषैली सर्पिणी के समान था, जो बार बार अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी। उस हथियार को उठाकर उसने उस युद्ध में सत्यसेन पर फेंका। उस तीर ने उस युद्ध में सत्यसेन के हृदय को छेद दिया और उसे 100 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अपनी चेतना और प्राण खोकर वह अपने रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाभारत के 18वें ही दिन नकुल ने कर्ण के एक और पुत्र चित्रसेन को भी मार डाला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस उतावले नकुल ने बाणों से दिशा के सभी कोनों को ढक दिया। फिर एक तेज युक्त बाण लेकर, जो अत्यंत बलवान था और जिसका सिर अर्धवृत्ताकार था, उसे युद्ध में कर्ण के पुत्र पर बड़ी जोर से चलाया। उस बाण से पांडुपुत्र ने समस्त सेना को देखते देखते सुषेण के धड़ से उसका सिर काट डाला। यह पराक्रम अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता था। इस प्रकार यशस्वी नकुल द्वारा मारा गया कर्ण का पुत्र नदी के तट पर स्थित एक ऊंचे वृक्ष की भांति गिर पड़ा, जो नदी के प्रवाह से गिर गया हो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।